हेलो दोस्तों, मैं मोहिंद्र सिंह स्पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, 2 दिन पहले जेकेएसएसबी के द्वारा पटवारी की डेट शीट निकाली गई है और साथ में सिलेबस भी बताया गया है। तो उसमें उर्दू का पोर्शन जो है वो पेपर ए उर्दू का पोर्शन रखा गया है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। और 50 मार्क्स का उर्दू है, जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना है आपने। और बाकी का जो बी पेपर है उसमें 120 मार्क्स का पेपर रहेगा और मेरिट उसी पे डिसाइड होगा। लेकिन उर्दू का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। उर्दू का पेपर जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा। ठीक है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको बेसिक उर्दू का होना जरूरी है। और ये लेक्चर सीरीज जो हम लेके आ रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए भी जरूरी है जो ऐसे ही उर्दू सीखना चाहते हैं, बिना पटवारी के एग्जाम के भी ऐसे ही एज ए लैंग्वेज उर्दू को सीखना चाहते हो। और पटवारी का जो बच्चे फॉर्म भर रखे हैं उनके लिए तो ये वीडियो जरूरी है ही। और साथ में नायब तहसीलदार का भी चर्चे हैं ही कि पोस्टें आएंगी। उसमें कभी कहते हैं आएगा उर्दू, कभी कहते हैं नहीं आएगा, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। बाई चांस अगर आ गया तो उसके लिए उन बच्चों के लिए भी फिर ये लेक्चर जरूरी हो सकते हैं। फिलहाल अभी तक जैसा कि पता ही है, जो फॉर्म भर रखे हैं पटवारी के, जो फॉर्म भरे हुए हैं पटवारी के। और अ, जैसे कि हम देख सकते हैं नोटिफिकेशन ये जेकेएसएसबी की तरफ से जारी किया गया है। इसमें ये वाला पटवारी का है। और 31 मार्च को 31 मार्च को ये पेपर होने जा रहा है। और इसमें हम आपको बताएं, जो सिलेबस जारी किया गया है कुछ इस प्रकार से है। ये देख सकते हैं आप, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी। ये देख सकते हैं आप, उर्दू का पार्ट 1 उर्दू के ऊपर ही निर्भर है। उर्दू पोर्शन है विल बी डिस्क्रिप्टिव नेचर एंड क्वालिफाइंग ओनली। मतलब कि इसका मेरिट हमें नहीं बनेगा, मेरिट नहीं बनेगा इसका। क्वालिफाई ही करना है। लेकिन क्वालिफाई हम तब कर पाएंगे जब हमें उर्दू के बेसिक अक्षर तोड़ के लिखना और उसके बाद उनका जोड़ करना जो है आएगा। बेसिक अक्षरों को सीखना है, फिर उनको जोड़ना है। और जोड़ के फिर उनके वर्ड्स बनाना, लफ्ज बनाना हमें आने चाहिए। और उसके बाद फिर एक एक करके हमें जो है पहचान होनी चाहिए सारे अक्षरों की, सारे लफ्जों की। और वैसे ही हम लोग जो है ना फिर रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें बेसिक अल्फाबेट जो है, बेसिक जैसे ना हरूफ बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। तो बेसिक हर्फ जो है वो हमें आने चाहिए, बेसिक अल्फाबेट की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो शुरू के 4 से 5 लेक्चर में मैं आपको बेसिक अल्फाबेट के ऊपर ही लेके चलूंगा। बेसिक अक्षरों के ऊपर ही हम चलेंगे, जिसमें अलिफ से लेके अलिफ से लेके बढ़िए तक। और फिर बेहकमनी है, यानी कि दो चश्मी लफ्ज जो बनते हैं उनके ऊपर बेहकमनी भे से लेके और लास्ट पे मुनहकमनी न्या। ये टोटल सारे के सारे अलिफ से लेके बुढ़ी तक और दो चश्मी अक्षर सारे मिला के 52 अक्षर होते हैं उर्दू के, जिनको हम हर्फ तेजी कहते हैं। तो ये सारे मैं आपको सिखाऊंगा शुरू के 4 से 5 लेक्चर में। 4 से 5 लेक्चर में ये हमारा हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं आपको, जब बेसिक अक्षर हम सीख लेंगे, उसके बाद मैं आपको जोड़ करना सिखाऊंगा। और जब हम जोड़ करना सीख लेंगे तो फिर हम साथ साथ पढ़ना भी सीख लेंगे, क्योंकि हमें अक्षरों की पहचान होगी। अक्षरों को जोड़ के किस तरीके से लफ्ज बनाए जाते हैं, और जब हमें लफ्ज पढ़ना आ जाएगा तो फिर हम उर्दू को अच्छे से प्रैक्टिस करने के साथ साथ सीख भी लेंगे। तो अ, बस मैं इतना बता दूं आपको कि पेपर होने तक अगर आप टाइम जाया बिल्कुल भी ना करें और आज से ही हमारी इस लेक्चर सीरीज को शुरू कर लो, देखना शुरू कर लो, तो पेपर आने तक 40 से 50 दिनों में आप आराम से उर्दू जो है सीख सकते हो। हमने इससे पहले भी इसी यूट्यूब चैनल पे भी सिखाया हुआ है, ऑफलाइन भी पढ़ाया हुआ है।
हमारे पास रिजल्ट्स है, हमें पता है कि उर्दू 40 से 50 दिनों में अगर कोई मेहनती बच्चा है वो आराम से सीख सकता है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है पटवारी के लिए ही सीखना है, अगर कोई ऐसे भी एज ए लैंग्वेज उर्दू को सीखना चाहे तो आप लोग जो है सीख सकते हो, इंटरेस्ट से, शौक से सीख सकते हो। एक जुबान है, हमारी रियासत की अपनी जुबान है, इसको सीखने के लिए हमें हमेशा इंटरेस्ट रखना चाहिए, ठीक है। अगर लोग उर्दू सीखेंगे ही नहीं तो फिर तो ये समाज से गायब ही हो जाएगी, और ये हमारे जो एक अदब है, उर्दू अदब है, और इतना बड़ा लिटरेचर है, वो फिर कौन पढ़ेगा, गायब हो जाएगा ना। एक जबान को गायब नहीं करना, हमने सपोर्ट करनी है, सीखना है उर्दू को, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पटवारी में ना हो या हो तो तभी सीखना है, ऐसे भी उर्दू सीखना है, लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें दिखाना था आपको कि उर्दू जो है पटवारी के सिलेबस में है, जो 31 मार्च को पेपर होने वाला है, और जो भी बच्चे उसका फॉर्म करे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उर्दू सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आज का शुरुआत करते हैं बेसिक अक्षरों की, जैसा कि मैंने आपको कहा है, जैसा कि मैंने, हाँ, उर्दू का ये सिलेबस है उर्दू का, एक बार इस पे भी नजर डाल देते हैं। तो रीडिंग सेक्शन उर्दू का जो होगा, रीडिंग सेक्शन जो उर्दू का होगा वो 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। क्या होगा इसमें? कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच आउट ऑफ गिवन पैसेज, यानी कि एक पैसेज लिखा होगा, उस पैसेज के नीचे कुछ सवाल होंगे, पैसेजेस होंगे, पैसेजेस के नीचे सवालात होंगे, और उन सवालों के जवाब देने हैं हमें ही पैसेज को पढ़ के उसमें से ढूंढ के, और हर एक सवाल 1 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा राइटिंग सेशन आ जाता है। क्या है? राइटिंग सेशन। तो राइटिंग सेशन में क्या है? राइटिंग सेशन है 30 नंबर, 30 नंबर का। ये तो भाई देखो, जो बच्चा सीख गया ना उसके लिए हलवा है, ठीक है। क्या है इसमें? लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स ऑन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो क्या करना है हमने? लेटर राइटिंग, यानी कि खतूत नगारी जिसको हम कह सकते हैं, खत लिखना हमने, खत लिखना है हमने। तो खत की जगह में दरख्वास्त भी हो सकती है, यानी कि एप्लीकेशन हो सकता है या लेटर हो सकता है, ठीक है। तो 10 मार्क्स का ही होगा। उसके बाद 1 इंग्लिश पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू और वाइस। तो इसमें क्या है? अंग्रेजी में लिखा हुआ पैसेज, उसको हमने पढ़ना है, और उसको पढ़ने के बाद जो भी हमारी समझ में आएगा उसको हमने अपने अल्फाज में उर्दू में लिखना है। और तीसरा क्या है? 1 essay of about 100 words on any topic of social relevance। तो एसे राइटिंग यानी कि मजमून लिखने के लिए दिया जाएगा हमें 10 मार्क्स का। कितने का? 10 मार्क्स का। और 100 वर्ड्स का लिखना है, 100 वर्ड्स का लिखना है हमने, ऐसे लिखना है। तो कुछ भी हो सकता है इसमें, जैसे डॉरी सिस्टम हो रहा है, जहेज एक समाजी लानत हो गया। उसके बाद आप देखो तो उर्दू की तालीम के ऊपर ऐसे बनते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम नायब तहसीलदार का बैच पढ़ाया हुआ था, उसमें मेरे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एंटी लगे हुए हैं, बात होती है उनसे, तो मैंने सिलेक्टेड 10-15 मजमून उनको करवाए थे, और उसी में से जो है आ गया था उनको, ठीक है। तो वही 2 से 3 महीने का टाइम था हमारा, उसमें हमने क्लासेस ली थी, सिखाया था लोगों को। तो इतना हमें भी अच्छा लगा था, एक अच्छी मोटिवेशन मिली थी हमें कि जिसको हमने उर्दू पढ़ाया था एटलीस्ट वो उर्दू के पेपर से बाहर नहीं हुआ था, ठीक। यानी कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो उर्दू से नहीं, बल्कि वो मेरिट से बाहर हुए थे, उर्दू सबका क्वालिफाई था। तो उन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की थी, उनकी भी मेहनत थी वो, तो हमारा भी ठीक है, एफर्ट्स हमने भी अच्छे लगाए थे। तो ऐसे करके जो है हम लोगों ने वो क्रैक करवाया था, एग्जाम क्रैक किया था बच्चों ने। तो वैसी ही अप्रोच अब भी हम लेके चल रहे हैं कि आने वाला पटवारी का पेपर जो है उसमें सारे बच्चे अच्छे से परफॉर्म करवाएं, और एटलीस्ट उर्दू से कोई बाहर ना हो। एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, जैसे आप सिलेबस आपके सामने है, ठीक है, पैसेज का है, उसके बाद लेटर राइटिंग है, पैसेज को ट्रांसलेट करना है, और उसके बाद ऐसे लिखना है, एकदम सामने है सिलेबस, हमारे को छुपा हुआ नहीं है। अब जो बच्चा 10th तक उर्दू पढ़ा है, या ऐसी मतलब जिसको उर्दू आ जाता है, तो एक बात मैं बता दूं, वो अपना फालतू टाइम वेस्ट ना करे उर्दू के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मैं जिसको आता है उसको नहीं पढ़ाता, मैं उसको पढ़ाता हूँ जिसको
नहीं आता है, मेरा एक ही मुद्दा है। जिसको उर्दू बिल्कुल भी नहीं आता, जिसको मतलब उर्दू का एबीसी अलिफ बे बेसिक अक्षर ही नहीं पता, हम उसको पढ़ाते हैं। जिसको उर्दू आ जाता है, ठीक, तो उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। क्यों क्यों नहीं पढ़ाएंगे? उस बच्चे को मैं सीधा कहूंगा कि भैया आप दूसरा जो पेपर है, पेपर बी, यानी कि जो मेरिट बनेगा जिस पेपर का, जीएस का पेपर जो है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्पार्क इंस्टीट्यूट में उस पेपर के लिए जो अ, दूसरा पेपर है, जीएस का जो पेपर है, उसके भी बैचेज यहाँ पे शुरू है। तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो आके, ठीक है। 3 दिन का डेमो फ्री रहता है, आप डेमो ले लीजिए। अगर आपको सही लगता है तो आप बैचेज ज्वाइन करिए, क्योंकि पेपर जब आ जाते हैं ना, तो यही 2 ढाई 3 महीने बढ़िया से जो तैयारी करता है बच्चा, वही आगे निकलता है, ठीक है। तो ये अब टाइम जो है एकदम पढ़ने वाला टाइम है, इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसलिए आप लोग विजिट कर सकते हो, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। और अगर यूट्यूब पे पढ़ना हो तो स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको हर प्रकार का जो है लेक्चर मिल सकता है, जीएस का, मैथ्स का, रीजनिंग का, और साथ में अब हम उर्दू की भी सीरीज लेके आए हैं, ठीक है। आप लोग इसका फायदा ले सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक अक्षरों से। जैसे कि अगर हम बात करें बेसिक अक्षरों की, बेसिक पेन ले लेते हैं। बेसिक अक्षरों की अगर हम शुरुआत करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अलिफ से लेके बोड़िए तक ये पहले बड़े बड़े अक्षर होते हैं। अलिफ से लेके बोड़िए तक पहले बड़े बड़े अक्षर होते हैं। इसमें आ जाता है अ, छोटे अक्षर, अभी हम सिखाएंगे नहीं आपको। पहले अलिफ से लेके बोड़िए तक बड़े अक्षर, ठीक। तो 2 लेक्चर में हम अलिफ से लेके बोड़िए तक के बड़े बड़े अक्षर जो है मोटे तौर पर उनको सीखेंगे। फिर आने वाले 2 लेक्चर में इनकी शॉर्ट फॉर्म जो है, इनको तोड़ के कैसे लिखा जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट के एक लेक्चर, लास्ट के एक मतलब 5वें लेक्चर में मैं आपको दो चश्मी अ, दो चश्मी वर्ड जो होते हैं, जो 2 चश्मी वर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर बात कराऊंगा। और इस तरीके से 4 से 5 लेक्चर में हम सारा का सारा उर्दू का बेसिक अक्षर जो है वो सीख लेंगे। और उसके बाद फिर हम उर्दू के इन्हीं अक्षरों को जोड़ करके वर्ड्स बनाना, लफ्ज बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको लेके चलता हूँ बड़े अक्षरों पे, ठीक है। तो जैसे आप ध्यान देंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, तो उठा दीजिए आज के अक्षर। जैसे सबसे पहला अक्षर आता है हमारे पास अलिफ। क्या है? अलिफ। क्या है? अलिफ। अलिफ के बाद अलिफ, देखो, अब नए जो बच्चे हैं जिनको उर्दू आता ही नहीं है, उनको उनके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ उर्दू कैसे सीखना है, क्योंकि हमने सिखाया है, बहुत एक्सपेरिमेंट करे हैं, कैसे कैसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, आकर कोई ना कोई तरीका जो है बैठ ही जाता है, और उर्दू लोगों ने सीखा है यहाँ पे। तो अलिफ जो है, इसका उर्दू में नाम है अलिफ, ठीक। और ये आवाज किसकी देता है? अ की। किसकी आवाज देता है? अ की। तो आप सब के लिए मेरी तरफ से एक फार्मूला है, इसको आप एक बक्से में रखिए, एक डब्बे में बंद करके रखो इसको। और इसमें एक साइड आप लिखो हिंदी में। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, इसलिए मैं हिंदी में लिखता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी वीडियो देखने वाले, जो लेक्चर देखने वाले लोग होंगे, वो इस जगह पे उसको लिखेंगे। अलिफ का उर्दू में नाम क्या है? अलिफ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अलिफ। क्या लिखेंगे इधर? अलिफ। हिंदी में लिखेंगे अलिफ। और ये आवाज किसकी देता है? आवाज किसकी देता है? अ की। तो इधर हिंदी में लिखेंगे आ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलिफ है। इसके बाद है बे। ऐसे ही आप लोग सीखोगे कि ये इसकी आवाज क्या है और उर्दू में इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। आवाज किसकी देता है और प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो 2 चीजें जब हमें पता चल जाएंगी, और इसी तरीके से जब हम अलिफ से बुड़िए तक और 2 चश्मी अक्षर सारे के सारे 52 हरफ तेजी सीख लेंगे, सारे के सारे अक्षर सीख लेंगे, तो उसके बाद जोड़ करके हम लोगों को वर्ड्स बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये एक यूनिवर्सल फार्मूला ही मान के चलो जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे आसान
और इससे जल्दी सीखने वाला और कोई भी तरीका नहीं हो सकता, जो मैं आपको साथ साथ हिंदी में लिखने के लिए बोल रहा हूँ। इधर लिखोगे आप अलिफ, इस जगह पे क्या लिखोगे अलिफ, और इस जगह पे क्या लिखोगे अ। अलिफ यानी उर्दू में इसका नाम है, इस बला, ये जो बला इधर बनाई ना, इसका नाम है अलिफ, ये अक्षर है अलिफ, इसको कहते हैं। और इधर आप लिखोगे आ मतलब आ की आवाज देता, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा अक्षर लिखेंगे बे। क्या लिखेंगे बे। दूसरा अक्षर क्या लिखा आपने बे। सेम वैसे ही इसके लिए भी एक बक्सा बना सकते हैं आप, इसके लिए भी एक बक्सा बनाइए, बनाइए इसके लिए भी। और इस बे को यहां पे आप इस जगह पे लिख लो हिंदी में बे। क्या लिखोगे बे, इसका नाम है बे, और इसी साइड लिखोगे बा, इसका नाम है बे, और आवाज किसकी देता है बक, किसकी आवाज देता है बक। यानी कि नाम और उसकी आवाज के साथ, मतलब यानी नाम के साथ साथ उसकी आवाज को भी हिंदी में लिख लेना आपने, जिससे आपको सीखने में बहुत ज्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो ये हिंदी में आपने खुद लिखना है, इतना काम आपने खुद करना है, ठीक है। मैंने बता दिया है कि साथ में क्या क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है। किसी भी जरूरी नहीं है इसी साइड लिखिए, आप किसी भी साइड लिख सकते हो। इस अक्षर का नाम है बे, तो इधर लिखोगे आप बे, यहाँ पे लिखोगे बे, और आवाज किसकी देता है बाकी, तो यहाँ पे आप लिखोगे बा, ठीक। इसी के साथ साथ तीसरा अक्षर हम लिखेंगे पे। क्या लिखेंगे पे। क्या लिखेंगे पे। तो सेम वैसे ही यहां पे आप लिख सकते हो पे, क्योंकि ये पे की इसका नाम है, पे इसका नाम है। और यहां पे साथ में लिख दो पा, किसकी आवाज देता है पा की, पा की हमें आवाज देता है, ठीक है। पा की हमें आवाज देता है, पा की हमें आवाज देता है, किसकी आवाज देता है हमें पा की आवाज देता है, किसकी आवाज देता है पा की हमें आवाज देता है। इसके बाद फिर आ जाता है ते। क्या आ जाता है ते। ते, तो ते हमें क्या करता है, देखिए ते, इधर लिखोगे ते, क्या लिखोगे ते। इस जगह पे जहां मैं निशान दे रहा हूं, ये कोई अक्षर नहीं लिख रहा, मैं निशान दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि इस जगह पे या इस जगह पे कहीं भी लिख सकते हो। इसका उर्दू में नाम है ते, और आवाज देता है ताकि। तो इस जगह पे आप लिखोगे आवाज, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो एक साइड आपने लिखना है उर्दू में उस अक्षर का नाम क्या है, हिंदी में लिखना है सीखने के लिए। जिनको मैं पहले ही कहा हूं कि ये लेक्चर सीरीज, ये वीडियोस उन बच्चों के लिए हैं जिनको उर्दू बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक, जो पहली बार सीख रहे हैं और शौक रखते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी की नौकरी करना, ठीक है। या तो उर्दू ऐसे ही सीखना, बिना किसी पटवारी या एनटी के, ऐसे ही एज ए लैंग्वेज उर्दू को सीखना, उन लोगों के लिए जो है ये वीडियोस बहुत भारी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ते का उर्दू में नाम क्या है ते, इधर हिंदी में ते लिखेंगे ताकि आपको पता चले कि ये ते है। और ता की आवाज देता है, किसकी आवाज देता है ता की आवाज देता है। तो एक साइड जो आवाज देता है वो लिखना है, और एक साइड वो लिखना है जो इसका नाम है। ते के बाद हम लिखेंगे, ते के बाद क्या लिखेंगे टे। क्या लिखेंगे टे। क्या लिखेंगे टे। तो टे, देखो टे का उर्दू में नाम क्या है इसका टे। तो इधर खाली जगह है, यहां पे लिखो टे, हिंदी में लिखना आपने, ठीक है। टे, कि इस अक्षर का नाम क्या है टे, तो इधर हिंदी में लिखेंगे टे। और इधर लिख लोगे आप टा। क्या लिखोगे टा, जैसे बोलते हैं ना टा टमाटर, तो उर्दू में टे से बनता है टमाटर, टे मीम अलफ टे रे, टमाटर, ठीक है। तो जैसे हिंदी में वो कहते हैं टे टमाटर, ठीक है। टा टमाटर, टे नहीं टा टमाटर, ठीक है। तो वो टा आप यहां लिखोगे, क्या लिखोगे टा। और इधर क्या लिखोगे टे। क्या लिखोगे टे। तो कितने अक्षर सीखे हमने, हमने सीखा, हमने सीखा अलिफ, बे, पे, ते, टे, और एक और अक्षर इसी सीरीज में आगे आता है, कि बनावट भी कुछ इस तरह से ही रहती है। ये क्या हो गया हमारा बच्चे से। क्या है ये से है
से है, क्या है ये, से। इसको भी एक डिब्बे में बंद कर लीजिए। क्या है ये हमारा, से। तो जहां पे थोड़ा खाली जगह है, जैसे इधर खाली जगह है, तो इधर आप हिंदी में लिख लीजिए से। क्या लिखेंगे हिंदी में, से। क्या लिखेंगे हिंदी में, से। और यहां पे लिख लेना सा। क्या लिखोगे, सा। इधर लिख लेना सा, ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी आवाज क्या है और इसका नाम क्या है। तो ये भी हो गया। अब कितने अक्षर सीखे हमने, अलिफ, बे, पे, ते, टे और से। ठीक है। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि अलिफ जो बच्चा अलिफ को हिंदी में लिख लेगा अलिफ, और अ इधर लिख लेगा, तो क्या उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये जो बीच में ये डंडा है, ये जो बला है, ये क्या है। हमने कहा कि अ इसकी आवाज है और अलिफ इसका नाम है। क्योंकि उर्दू में हमें पता भी तो चाहिए ना कि इस वाली बनावट के अक्षर का नाम क्या है और इसकी आवाज क्या है, इसलिए हिंदी में दोनों चीजें साथ में लिखनी है। बक्सा बना के मेहनत का काम है। मैंने कहा है शुरू के 5 लेक्चर, जो इंसान, जो भी बच्चा पेशेंस रख गया, जो सीख गया, उसको उर्दू मतलब कोई ताकत नहीं हो सकती कि वो उर्दू ना सीख पाए। और जो पेशेंस नहीं रख सकता वो कभी जिंदगी में सीख भी नहीं सकता, क्योंकि इससे सरल तरीका, इससे अच्छा तरीका उर्दू सिखाने का कोई और हो नहीं सकता। हमने हर चीज को एक्सपेरिमेंट किया है और पाया है कि इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। ठीक है। अब देखो, जैसे उर्दू में हमने देखा कि भाई ठीक है, ऐसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है ना, था ना उर्दू में, ऐसे राइटिंग था, लेटर राइटिंग था, पैसेज था। डायरेक्ट मैं आपको बोलूं जाओ भैया अखबार पढ़ो, प्रैक्टिस करो, भाई क्या आप अखबार पढ़ोगे, आप क्या प्रैक्टिस करोगे जब आपको उर्दू के बेसिक अक्षरों का ही पता नहीं है। क्या प्रैक्टिस करेंगे, नहीं ना कर सकते। कुछ 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 उस्ताद हमारे जो हैं वो ऐसा भी करते हैं, लेकिन वो टीचिंग उन बच्चों के लिए है जिनको उर्दू पढ़ना लिखना आता है, तो चलो उनको प्रैक्टिस करवा लेते हैं एस्से राइटिंग की, लेटर राइटिंग की, या किसी और चीज की, तो वो चलो वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन अब जो जो बच्चा, जिसको उर्दू का अलिफ बे पता ही नहीं है, बेसिक अक्षर अल्फाबेट्स का पता ही नहीं है, वो तो क्या सीखेगा, नहीं सीख सकता। इसलिए हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। और हमने कभी भी जो है, आगे जिस बच्चे को आता है मैं नहीं पढ़ाता उसको, इसलिए क्योंकि कोई दुश्मन ही नहीं है। बस ये है कि वो क्यों फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है, जितना जरूरत है उतना उसको ऑलरेडी आ रहा है। हाँ ठीक है। हाँ इतना बता देते हैं कि ऐसे वगैरह जो लिखते हो एक बार चेक करवा लीजिए, राइटिंग वगैरह देख लेते हैं, बाकी उसको फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग जो पढ़ाते हैं आप लोगों के लिए, अलिफ से लेके से तक हो गए हमारे अक्षर। साथ में मैंने आपको जगह बता दी कि इसमें हिंदी में इस अक्षर का नाम और इसकी आवाज क्या है। अगर कहीं से छूट जाए तो वीडियो को पॉज करके देखें। बस इतना है कि ये शुरू के 5 लेक्चर, आपको 4 से 5 लेक्चर एक भी सेकंड मिस नहीं करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी की कॉपी से उतार के ले आए, क्या पता उसने क्या लिखा हो। तो लेक्चर को पूरा का पूरा देखना है, पेशेंस रखने जरूरी है। अगर आपको उर्दू सीखना है तो हर हाल में आपको शुरू के ये 4-5 लेक्चर जो हैं ये सीखने ही पड़ेंगे। ये आपको सीखने ही पड़ेंगे, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो स्पार्क इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, डेमो ले सकते हैं, और उसके बाद जो है तो उनको अगर अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप आगे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो से तक हो गया बच्चे हमारा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अक्षर जो पढ़ेंगे वो है, क्या है ये, जीम। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, जीम। इसको हम बोलते हैं जीम। अब देखो, आपको लग रहा होगा क्या यार टेढ़ा मेढ़ा क्या है ये? लेकिन इसका उर्दू में नाम है जीम। तो थोड़ा इधर अच्छी जगह है, इधर लिख लो जीम। यहाँ पे क्या लिखोगे, जीम। हिंदी में लिखना है जीम। क्या लिखना है, जीम। क्या मतलब है जीम का, ताकि ये इस अक्षर का नाम है। ये जो बला इधर बनाया है हमने टेढ़ा मेढ़ा, इस बला का नाम है जीम। और हिंदी में यहाँ पे लिख लेंगे जीम, ताकि आपको पता चले कि इसका नाम जीम है। और यहाँ जैसे लिख लेना कि ये आवाज किसकी देता है, तो ये आवाज देता है ज की। इसकी आवाज देता है बच्चे ज की। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे चे। क्या लिखेंगे, चे। ये ठीक नहीं बना, ठीक नहीं बना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं बच्चे, अच्छा नहीं है ये। ठीक है।
जीम के बाद क्या लिखेंगे, ये लिखे चे। क्या है, चे। जिम के बाद क्या लिखे, चे। देखो, एक चीज आपने देखी होगी, आपने देखा होगा बे से लेके से तक दिखने में सारे अक्षर सेम दिखते हैं, लेकिन फर्क क्या है, नुक्ते और बिंदियों का। बे के नीचे एक बिंदी, पे के नीचे तीन बिंदियां, ते के नीचे, ते के ऊपर दो बिंदियां, टे के ऊपर एक नुक्ता और से के ऊपर तीन बिंदियां। तो कहने का मतलब ये है कि उर्दू में हमेशा जितने भी आप अक्षर देखोगे ना, वो लगभग जोड़े में होंगे या एक सीरीज में होंगे, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि अक्षरों का अलग अलग नाम और उनकी अलग अलग आवाजें जो है, का तलफ़्फ़ुज़ अलग जो है, वो ये जो सिंबल है ना, इनसे ही पता चलता है। जो बिंदियां हैं या नुक्ता है या कुछ भी है, उससे ही पता चलता है। तो देखो, जैसा जीम है उसी बनावट का चे भी है। ये जीम है उर्दू में इसका नाम, और ज की आवाज देता है। इसका उर्दू में नाम चे है, और ये च की आवाज देता है। किसकी, च की। अगर चाचा लिखना हो तो इसी से बनेगा, चा 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 चा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इधर, इधर इधर आप लिख लेंगे च, और इधर आप लिख देंगे, इधर क्या लिखेंगे, चे। यानी कि एक साइड आपने इसकी आवाज, इसकी आवाज देता है चे, ठीक। इसका उर्दू में नाम क्या है, चे, और आवाज देता है चाकी, ठीक है। तो वैसे आपको याद करने में आसानी होगी। अभी तो ये मोटे अक्षर अलिफ से लेके बड़िए तक चलेंगे, उसके बाद अभी इनके छोटे एक एक अक्षर के तीन तीन शॉर्ट फॉर्म है। तभी तो कह रहा हूं कि शुरू के 4-5 लेक्चर लग ही जाते हैं बेसिक जो है अक्षरों का पता करने के लिए, और उनकी तमाम शॉर्ट फॉर्म को जो है अपने जहन में उतारने के लिए एक 4 से 5 लेक्चर लग ही जाते हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। और एक और बात बता दें कि भाई, मन के हारे हार है और मन के जीते ही जीत है। अगर आपने संकल्प ले लिया है कि हम उर्दू सीखेंगे, तो निश्चित ही सीखें, आराम से सीख जाओगे। कोई, हम आपके साथ हैं भाई, ठीक है। तो जिम चे, उसके बाद आ जाता है हाय। ये क्या है, हाय। जिम चे हाय, क्या है ये, हाय। तो देखिए, हमने जिम को एक बिंदी दे दी, चे को हमने कितनी बिंदियां दी, चे को हमने तीन बिंदियां दे दी, और हाय को कोई भी बिंदी नहीं दी। तो इधर आप लिखेंगे, क्या नाम है इस अक्षर का, है। यहां जैसे लिख लो, है। और ये आवाज किसकी देता है, हा की। किसकी आवाज देता है, हा की। किसकी आवाज देता है, ह की, ठीक है। तो जीम चे है, और इसके बाद है खे। क्या है, खे। एक जैसे ही दिख रहे हैं सारे, इनके अलग अलग नाम और अलग अलग तलफ़्फ़ुज़ किससे हैं, इनके ऊपर जो बिंदियां दी हैं, इनके अंदर हैं, जे भी जहां भी हैं, इनके सिंपल बिंदियों से, ठीक है। तो जीम चे है खे, जीम चे है खे। तो इसको भी यहां लिख लेना आप, उर्दू में इसका नाम क्या है, खे। तो यहां हिंदी में आप लिखेंगे खे, इस बला का नाम है खे। और इधर ख की आवाज देगा, ये किसकी आवाज देगा आपको, ख की आवाज देगा। किसकी देगा, ख की, ठीक है। तो जैसे हिंदी में ख होता है, वैसे उर्दू में ख आवाज देने वाले बहुत सारे अक्षर हैं। जैसे खे है, कि फिक मनी खे है, ठीक है ना। तो जैसे एक है, ये है, एक और है भी होता है, गोल सा ऐसा वाला। कैसा है, ऐसा वाला गोल सा है, आगे जाके पढ़ेंगे हम, आपको सारा बताएंगे, ठीक है। तो कुछ अक्षर ऐसे भी होते हैं जो मतलब दो दो अक्षर हैं जो सेम आवाजें देते हैं। वक्तन फक्तन उनको कैसे कैसे कहाँ कौन सा यूज होगा, वो आगे चल के जब हम जोड़ करेंगे, पढ़ना सीखेंगे, वहां हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें अक्षरों की पहचान होनी चाहिए। ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन सा कहाँ यूज होगा, कौन सा कहाँ यूज नहीं होगा। ये जानना जरूरी है कि पहले अक्षर हैं कौन से, ठीक है कौन से और होते कैसे, ये जानना जरूरी है। तो खे तक पता चल गया बच्चे। इसके बाद हम लिखेंगे, खे के बाद लिखेंगे दाल। क्या लिखेंगे, दाल। फिर डाल, जाल, रे, अड़े, से, से, ठीक है। तो सबको आप अलग कर सकते हो, इनकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती।
ये जो अक्षर मैंने लिखा है, बाद में शॉर्ट फॉर्म के ऊपर हम जाएंगे, इनकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। तो ये दाल जो है ना, दाल, ये दाल उर्दू में इसका नाम है दाल, तो हिंदी में यहां लिखेंगे आप, अपनी हिंदी में लिखेंगे दाल, ताकि आपको पता चले कि ये क्या बला है, क्या है ये, दाल। ठीक है, क्या है ये, दाल। उल्टा सी है, जैसे ऐसे होता है ना सी, तो सी को उल्टा कर लो तो ये बन गया दाल, ऐसे सी, ऐसे उल्टा कर लो तो ये हो गया दाल। ठीक है, और किसकी आवाज देता है बच्चे, द की। किसकी आवाज देता है, द। ठीक है, जैसे दवात बनाना है ना, दवात, ठीक है, या दुल्हन बनाना है तो दाल वाउ लाम है नून बनेगा, है ना। तो हिंदी में भी आपको दूल्हा बनाना होता तो किससे लिखते हो, द से लिखते हो। तो यही है दाल। तो ये जो दो डंडे में देता हूं, ये आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे आप इसका हिंदी में नाम लिखिए, जिससे आपको पता चले कि ये क्या बला थी, क्या अक्षर है ये नहीं समझना कि ये जो मैं दो दो डंडे दे रहा हूँ ये भी कोई स्टाइल है उर्दू में लिखने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये दाल है, क्या है बच्चे, दाल। तो इसको यहाँ पे लिखोगे दाल, और इधर जैसे आप लिख लोगे कि इसकी आवाज क्या है, तो ये द की आवाज देता है, किसकी आवाज देता है, द की आवाज देता है। वैसे ही उल्टे सी की तरह इसकी भी बनावट है, लेकिन ऊपर क्या है, एक नुक्ता है, एक नुक्ता है, एक नुक्ता है, और इसका नाम है डाल। तो इधर लिख लो आप डाल, इधर लिख लो डाल, और इधर जैसे लिख लो इसकी आवाज क्या है, ड। जैसे डोल लिखना है तो डा ओ ला, डोल हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही वही डा की आवाज देता है ये डाल। ठीक है, और इसी सीरीज में सेम इसी बनावट का एक और अक्षर है जिसको हम कहते हैं जाल। क्या कहते हैं, जाल। तो आप यहां पे लिखेंगे जाल, इसमें उर्दू में इसका नाम है जाल, उर्दू में इसका नाम क्या है, जाल। और यहां लिखेंगे ये आवाज किसकी देता है, जा की। जैसे आपने जात लिखना है तो हम तो जात बोलते हैं, जात नहीं होता, जात होता है, जा आ ता। ये तीनों अक्षर हम सीख चुके हैं। जा आ गया ये, जाल है ना, जा की आवाज देता है, तो जा ये आ गया, अलिफ ये आ गया, आ की आवाज हमने कहा था कि ये आ की आवाज देता है, तो जा आ जा। और ते ता की आवाज देता है, हमने कहा है आपको, अगर आपने हिंदी में लिखा होगा ता, तो इसका मतलब ये है कि ते ता की आवाज देता है। ठीक है, तो ता इधर आ गया, ये तो आ गया ना पूरा, देखो एक वर्ड बन गया जात, एक 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 लफ्ज हमारे पास बन गया जात। ठीक है, एक लफ्ज बन गया हमारे पास जात, साला लफ्ज जात है, जात यानी कि जा आ ता जात, बात समझ रहे हो। तो इसी तरीके से हम लोग जो है, इसी तरीके से हम लोग जो है आगे जब सारे अक्षर सीख जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि कैसे कैसे वर्ड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन बेसिक अक्षरों को जान लेना ये जरूरी है, इसके बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कतई भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए जोर देना पड़ेगा आपको। अब क्या है, रे। ये क्या है, रे। इसका उर्दू में नाम है रे, और आवाज किसकी देता है बच्चे, र की। किसकी आवाज देता है, र की। जैसे हिंदी में आपको राम लिखना होता है, रा आ मा राम, तो वैसे ही अगर आपको उर्दू में राम लिखना होगा तो आपको ये वर्ड लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये वर्ड लगेगा तो इसी से आपको राम बनेगा, तो ये है रा। तो इधर आप लिख लेना, इधर आप क्या लिखोगे, इधर आप लिखोगे कि इसका उर्दू में नाम क्या है, रे, और आवाज किसकी देता है, र की, तो रा आप यहां लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से ये है अड़। क्या है, अड़। रे के बाद सेम सीरीज के अक्षर हैं, लेकिन इनकी बिंदियां और नुक्ते इनके अलग अलग नाम और अलग अलग आवाजें दे रही हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है, बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही बेसिक है, असली कड़ी तो यही है। ये चीज जान ली ना कि बिंदियां और नुक्ते ही अक्षरों की आवाज और तलफज देती हैं, तो मान के चलिए कि 10 से 15% आपने सीख लिया पहले। फिर बनावट की बात रहती है, बनावट का पता होना चाहिए। दो बिंदियां तो बहुत सारी जगहों पे हो सकती हैं, लेकिन किस बनावट पे कितनी बिंदियां थी वो जरूरी रहता है, तो बनावट का भी पता होना चाहिए। किस बनावट पे कितनी बिंदियां, उसी के आधार पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस अक्षर का तलफज क्या है, उसका नाम क्या है, और उसकी आवाज कैसे करने वाली है। तो रे का पता चल गया, ये है अड़े। क्या है, अड़े। तो यहां आप लिखोगे, इस जगह पे आप ऊपर लिख लोगे अड़े, और अड़े क्या नाम है इसका, अड़े। इधर हिंदी में लिखोगे अड़े, और आवाज देता है अड़ की।
जैसे हम लोग लिखते हैं दाढ़ी, दाढ़ी जो है ना हमारी ये वाली दाढ़ी, तो हम लिखते हैं दा आ दा अड़ा ई, क्या बन गया दाढ़ी। उर्दू में लिखते हैं दाला लफदा अड़े हिकमणी ई, क्या बन गया दाढ़ी। समझ रहे हो? तो वहां पे जो अड़े यूज होता है दाढ़ी लिखने में, दा आ के बाद जो अड़ा यूज होता है इड़ी, इड़ी बनाने में, तो ये वाला अड़े यूज होता है वहां पे। तो इसका उर्दू में नाम क्या है? अड़े। वो आप लिखेंगे यहाँ पे, इधर लिखेंगे अड़े, और इधर आवाज किसकी देता है? अड़ा की आवाज देता है। तो ये सेम ही है, इसके नाम के साथ ही इसकी आवाज भी है अड़े की, अड़े ही की ही आवाज है। तो ये है जे। ये क्या है? ये था ये। देखो मैंने आपको कहा कि एक ही आवाज देने वाले उर्दू में दो दो अक्षर भी होते हैं कभी कभार, लेकिन उनके इस्तेमाल कब कब होते हैं वो बाद की बात है। वो जब हमें अक्षरों का पता चल जाएगा, अक्षरों की पहचान आ जाएगी, तो उनका यूज जो है वो सीखना आसान है। पहले अक्षरों का पता होना चाहिए। तो उल्टे सी की तरह ऐसे, और ऊपर एक बिंदी जो थी वो था जाल। मैंने आपको इधर कहा होगा हिंदी में कि इधर इसका नाम लिख लेना जाल हिंदी में, ताकि आपको पता चले ये क्या चीज है, और ज की आवाज देता है। वैसे ही थोड़ा आड़ा करके सीधी लकीर फिर आगे ऐसे एंगल मारने वाला अक्षर जब बनता है और उसके ऊपर एक बिंदु लग जाए तो वो होता है जे। ये क्या था? ये था जाल। और ये क्या है बच्चे? ये है जे। ये क्या है? जे। अब देखो इसकी आवाज से ही इसके इसके लफ्ज जब हम बोलते हैं ना जे, तो ऐसे ए करके मुंह खुलता है। ठीक है? तो अगर हमको जैसे मान के चलो जंजीर लिखना हो, तो हम जाल से जंजीर नहीं बनाएंगे, हम जे से जंजीर बनाएंगे। हम किससे बनाएंगे? जे से जंजीर बनाएंगे। बात समझ रहे हो? और अगर जात लिखना हो तो जे लफ्ज जात है जात हम नहीं लिखेंगे, जाल लफ्ज जात है जात लिखेंगे। तो मैंने कहा आपको कि मैं आपको एक ही आवाज के दो दो अक्षर जो भी हैं उनका इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे होता है सब कुछ बाद में सिखाने वाला हूँ। सारा का सारा सिखाऊंगा। पहले आप बेसिक अक्षरों के ऊपर ध्यान दीजिए। उर्दू के सारे बेसिक अक्षर सीखने के बाद जो है हम जब जोड़ पे चलेंगे, लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, तब हम फक्तन ये सारी चीजें हमारे सामने होंगी, और वहां पे हम आपको पूरा सिखाएंगे कि क्या अक्षर कहाँ लगता है। ठीक है? तो जे का पता चल गया। जे का पता चल गया। जे का पता चल गया हमें। डिफरेंस बाद में देख। तो रे, अड़े, जे, और ये क्या है बच्चे? से। इसका उर्दू में नाम यहां लिखेंगे से। इधर लिखो इस गोले में, या ऐसे ही छोड़ो, गोला क्या करना है, गोला जरूरी नहीं है, ऐसे ही लिख लो जे। ये से, ये जे था, ये क्या है? से। मतलब कि ऐसे ही एंगल वाला अक्षर और उसके ऊपर अगर तीन बिंदियां हो गई तो क्या हो गया? से। ये क्या है? जे। और ये क्या है? से। ठीक है? जैसे साल होता है ना, साल, साल क्या होता है? बॉडी बिल्डर। से आलफ लाम, क्या बन गया? चाल, यानी कि सा आला, क्या बना? साल। उस लफ्ज को लिखने के लिए इस अक्षर की जरूरत पड़ती है, तो इसका नाम क्या है? से। क्या है? से। तो इधर इसका नाम लिखेंगे से, और इसकी आवाज भी सा की होती है, तो ये जिसकी जो नाम है वही इसकी आवाज है। ये अड़े जो इसका नाम है यही इसकी आवाज है। ठीक है? ये जे जो इसका नाम है लगभग वैसी इसकी आवाज है। तो जे का नाम यहाँ पे जे लिखेंगे, और आवाज भी जो है ज की देता है। जाल, जाल का नाम जाल है, और ज की आवाज देता है डाल, ड की आवाज देता है, और दाल द की आवाज देता है। तो आज इस क्लास में हमने कितने अक्षर सीखे बच्चे? आज हमने सीखे अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, है, थे, दाल, डाल, दाल, रे, अड़े, दे। तो टोटल कितने अक्षर हुए? 15-16 अक्षर जो है हमने आज के दिन में सीखे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है और वाकया ही आप लोगों को इसकी जरूरत है, आप चाहो कि ऐसी ही वीडियोस हम लोग फिर से आपके लिए लेके आए और सीरीज को कंटिन्यू करें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है।
धन्यवाद।